हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 की आंसर की आ चुकी है और अभी तक लगभग सभी लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। तो जिन कैंडिडेट्स के भी 50 से 55 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं आंसर की देखने के बाद, तो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी लगभग उन्होंने शुरू कर दी होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, तो सीबीटी 2 का परीक्षा का जो सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैटर्न कैसा होगा, किस सेक्शन से कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सभी जो क्वेश्चंस है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपकी भी कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जब वैकेंसी आई थी, तो उसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है। ठीक है, ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे कि सिलेबस हमारा किस टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 13.2 को ओपन कर रखा है, जहाँ पर दिया है सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस रेलवे द्वारा क्या दिए गए थे हम पढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शेल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 सीपीसी लेवल। मतलब कि ये जो पोस्ट भरी जा रही है, ठीक है, वो किस पे 7 सीपीसी लेवल के थ्रू भरी जा रही है। ठीक है, उसमें लेवल कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6 टोटल, मतलब 5 प्रकार के लेवल यहाँ डिसाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 12th के लिए भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन के लिए भी पोस्ट है। ठीक है, उसी पर इसने डिसाइड करके इन्होंने अलग अलग लेवल रखे हैं। यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है विथ ग्रेडेड डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, जो कि अलग अलग मतलब कि डिफ़िकल्टी लेवल पर ग्रेड किए गए हैं। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है, जैसे सेकंड नंबर का जो है, ठीक है, उसमें थर्ड नंबर की है, 4th, 5th और 6th। ठीक है, 6 मतलब 5 प्रकार के अलग अलग लेवल रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा एग्जाम्स में, ठीक है, वो भी है ना, डिफ़िकल्टी लेवल उनकी अलग अलग रखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 12th बेस पर वालों के लिए भी लिया जाएगा। ठीक है, जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। All post failing within same level of 7 CPC shall have a common second stage CBT. ठीक है, if candidates are eligible for more than one level of 7 CPC post as per their educational qualification. ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट्स का बताया गया है कि यदि कोई कैंडिडेट है वो अगर एक से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर किसी पोस्ट के लिए CBT 1 के बाद क्वालिफाई कर जाता है CBT 2 के लिए, उसके ग्रेजुएशन लेवल के मतलब एजुकेशन लेवल, ठीक है, और कॉमन सीबीटी टेस्ट जो देगा, ठीक है, उसके अनुसार उसकी कट ऑफ को अगर क्लियर कर जाता है एक से ज़्यादा एग्ज़ाम, मतलब कि एक से ज़्यादा कैटेगरी या लेवल के लिए, तो वहीं पर वो कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मतलब कि सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज का जो क्वालिफाइंग करेगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेज में जाएगा वो, ठीक है, तो वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपनी जो उनने वो एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, उसकी कट ऑफ के अनुसार अगर वो एक से ज़्यादा कट ऑफ को क्लियर कर जाता है, मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाता है, तो उसको अलग अलग करस्पॉन्डिंग मतलब सेकंड स्टेज देना पड़ेगी। उसी कैटेगरी में मतलब उसको अलग अलग एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इन 3 पोस्ट के लिए अगर क्वालिफाई कर जाता है, तो उसे 2, 3 और 4 ये सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब CBT 2 के एग्ज़ाम्स अलग अलग देना पड़ेगा। लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग, मतलब कि 3 पेपर उसे देने पड़ेंगे। उसी के बाद यहाँ पर बात की है CBT 4 ईच लेवल और 7 CPC एज पर द टेबल गिवन इन पैरा नंबर 13.6। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया, ठीक है, टेबल नंबर पैरा 36 में। अब उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, तो यहीं पर कुछ इस प्रकार से बात बोली है उन्होंने कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज, मतलब सेकंड स्टेज के लिए जब भी कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, ठीक है, शेल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ठीक है, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई किया जाएगा। ऑब्टेन बाय देम फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज में जो एग्जाम्स में उनने रॉ मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद ही उसको सेकंड स्टेज के लिए मतलब क्वालिफाई माना जाएगा। एंड द ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एक्सेस बाय देम कीपिंग इन व्यू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि वहीं पर उसको एक्सरसाइज किया जाएगा कि मतलब कि उसने कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है और जितनी ही पोस्ट के लिए उन्हें क्वालिफाई किया है तो उसने उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। इसी के बाद बात कर लेते हैं, वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे 10+2 या फिर ग्रेजुएट भी हो सकता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शेल बी 20 टाइम्स, मतलब कि एक पोस्ट पर 20 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा शुरू में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बाद, सेकंड स्टेज क्वालिफाइंग के लिए। अब उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं, कम्युनिटी वाइज लिया जाएगा वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाई अगेंस्ट द आरआरबी एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी कम चॉइस ऑफ पोस्ट, ठीक है। मतलब सीबीटी फर्स्ट में जो उन्हें 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा एक पोस्ट के लिए, ठीक है। उसी के बाद अब यहाँ पर तो आगे कुछ इतना कुछ खास नहीं दिया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा सिलेबस कैसा हो सकता है, पैटर्न क्या होगा, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अभी तक आपने जो CBT 1 दिया है, ठीक है, CBT 1 जो दिया है तो उसमें आप देख सकते हो कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन में उसमें क्या था, तो आपका जो था 40 का तो GK GS जनरल अवेयरनेस वगैरह साइंस वगैरह था, ठीक है। अब उसी के बाद जो 30 मार्क्स थे, ठीक है, वो किसके थे, मैथ्स के थे। और उसी के बाद जो 30 मार्क्स थे वो थे रीजनिंग के, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर और आपको 90 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब यहाँ पर जो देखा जाएगा तो जो सेकंड स्टेज का जो CBT होगा उसमें आपको 20 क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, मतलब कि टोटल आपको अब 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट्स में, ठीक है। तो पैटर्न कैसा होगा, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो देखिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस मतलब कि GK GS करंट अफेयर साइंस वगैरह मिलाकर आपको अब 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ्स में जो है 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग में भी 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और टोटल आपको जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा, वो 90 मिनट का मिलेगा, ठीक है। तो 90 मिनट में आपको अब स्पीड बढ़ाकर अपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी पड़ेगी CBT 2 की एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेहनत कीजिए, थोड़ी अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप 90 मिनट में पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता रखें, ठीक है। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ही अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो PWD वगैरह कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मतलब 120 मिनट दिया जाएगा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, सिलेबस दिया गया है मैथ्स में, तो मैथ्स में वही सिलेबस है जो CBT फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। सिलेबस वही है जो CBT फर्स्ट में पूछा गया था, मतलब कि नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM HCF वगैरह सारे वही टॉपिक्स हैं। उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में मतलब कौन से सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स है सिलेबस में, तो रेलवे ने वही जो CBT 1 में लिया था वही सिलेबस जो है CBT 2 के लिए भी रखा है। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह सारे क्वेश्चंस के सारे जो सिलेबस रखे गए हैं वो वही रखे गए हैं, ठीक है। इसी के बाद अगर बात कर ले जनरल अवेयरनेस, तो इसमें भी जो इस सेक्शन में भी सारे वही टॉपिक्स रखे गए हैं जो CBT 1 के लिए रखे गए थे RRB द्वारा। उसी के बाद CBT 2 के लिए भी वही है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर वगैरह सारे, मतलब कि वो जो साइंस पूछा जाएगा वो 10th लेवल तक पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो यही सारे हैं जो CBT 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको CBT 2 में भी रिपीट होकर देखने को मिले। तो जितने भी सारे CBT 1 के जितने भी 120 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आएगी। प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।